इतना डिटेल में कोई भी बैलेंस शीट आप लोग देखते थे उस ज़माने में, हाँ जी। और आज ऐसा है कि आप स्क्रीनर ओपन करो, आपके सामने इमीडिएटली बैलेंस शीट आ जाती है हाँ सामने, जी। राइट? तो वो जो दौर था कि एक बैलेंस शीट को इतने डिटेल में देखना, इतने बारीकी से एक-एक चीज़ को देखना और फिर उसके ऊपर एक एनालिसिस करना और फिर उसका एक सोच बनानी कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ों का जो फ़र्क है, आप इसको कैसे देखते हो? और वो उससे आपको क्या सीख मिली है? मतलब जो आप जितना डिटेल में बैलेंस शीट देखते थे, तो क्या फ़र्क आप देखते हो ये दोनों चीज़ों में? सो तो पहले जो है एक तो ये तो हमने माइक्रोफिल्म पे देखी है, बट जब बाद में जब मैंने इंडियन मार्केट देखना चालू किया और इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट चालू किया है, एक तो ये चीज़ है कि आज भी आप अगर मुझे एक बैलेंस शीट दे दीजिए और मुझे कुछ घंटे दे दीजिए, तो उसमें कुछ ना कुछ तो मैं आपको निकाल के दिखा सकता हूँ जो शायद आपने ना देखा हो या ना समझा हो, क्योंकि मतलब इतनी डिटेल में कई साल हम लोग ने काम किया हुआ है। दूसरा ये है कि मतलब बिकॉज मैं ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट से हूँ, तो अगर मुझे वो प्रिंटेड एक्चुअल एनुअल रिपोर्ट कंपनी की मिल जाएगी तो वो मेरे लिए बेस्ट है। तो आज के एरा में ये कंप्यूटर के ऊपर पढ़ना कर लेते हैं हम लोग, बट वो बेस्ट है। उसके अंदर फिर आप अपना मार्किंग करिए, हर चीज़ को देखिए, कौन सी चीज़ किसके साथ टैली हो रही है, क्या हो रहा है। एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ जी। कि जैसे कंपनी की होती हैं करंट लाइबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो करंट लाइबिलिटीज़ का मतलब ये लाइबिलिटीज़ अगले 1 साल के अंदर आपको एक्सटिंग्विश करनी है। शॉर्ट टर्म डेट रहता है, अदर लाइबिलिटीज़, किसी को आपको पैसा देना है जो अगले 3-6 महीने में देना है, तो करंट लाइबिलिटीज़। तो हम लोग इतनी डिटेल में जाते थे कि कई कंपनीज में बिकॉज ऑफ देयर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, वो लोग जितना लॉन्ग टर्म डेट है उनका, उसमें भी फुटनोट्स में कहीं ना कहीं बताते थे कि जो है इतना लॉन्ग टर्म में से पेबल है अगले 1 साल में। तो हम लोग वहां से वो फिगर निकालते थे, लॉन्ग टर्म डेट में से माइनस करते थे और करंट लाइबिलिटीज में डालते थे। यू नो दोस काइंड ऑफ थिंग्स। या वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो, आई वांटेड टू शेयर दिस विद यू। जैसे आजकल आप देखते हैं ब्राजीलियन करेंसी रियाल, ठीक है, बट आपको पता है कि ये रियाल जो है ये 5-6 टाइम चेंज हो चुका है, अलग अलग करेंसीज होती थी जी। क्योंकि ब्राज़ील में काफ़ी साल जो है हाइपर इन्फ्लेशन चला है। तो वो लोग करेंसी चेंज करते थे तो 3 जीरो निकाल देते हैं, मतलब 1000 पुरानी करेंसी इज इक्वल टू 1 ऑफ न्यू करेंसी। ओके। तो जब हम लोग आए थे उस टाइम पे, ये 1986 टू 89, उस टाइम पे क्यूजेरियो होता थी करेंसी, और उसका क्यूजेडो करके करेंसी होती थी। आई माइट नॉट बी एबल टू प्रोनाउंस इट प्रॉपरली। क्यूजेडो करेंसी होती थी। तो वो करेंसी चेंज, तो आपके पास बैलेंस शीट है जो पुरानी करेंसी में है, अभी नए वाले बैलेंस शीट नई करेंसी में है, फिर उनको चेंज ओवर करना, उनकी प्रॉपर, एंड वी हैव सुपरवाइजर्स। बाद में मैं सुपरवाइजर बन गया था दूसरे लोगों का। तो हम लोग एक सेट जो है लोग एनालाइज कर रहे हैं ये सब चीज़ें, दूसरा सेट देख रहा है कि हाँ ये सब काम ठीक हुआ है, उसके बाद हो जाता था डिटेक्ट। ओके। So there were many learnings which are still with us at this point in time.